मंगलवार दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली स्थित छात्र और युवा समूहों, मणिपुर इनोवेटिव यूथ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड काकचिंग स्टूडेंट्स दिल्ली द्वारा मणिपुर बचाओ, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं शीर्षक से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर मणिपुर में शांति और एकीकृत मणिपुर की चाह रखने वाले लोगों की आवाज उठाई और दोहराया कि मणिपुर की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता से किसी भी तरह या रूप में समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शकारियों ने कहा, हम अपने युवाओं और छात्रों जो कि राष्ट्र के स्तंभ हैं के भविष्य के बारे में गहराई से चिंतित हैं। कहा, हम इस बात से व्यथित हैं कि केंद्र और राज्य सरकार ने चल रहे संकट को हल करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। प्रदर्शन में बोलते हुए इतिहासकार और भू राजनीतिक विश्लेषक अभिजीत चावड़ा ने कहा, मणिपुर की शांति और सद्भावना सबसे महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और राष्ट्र विरोधी भावनाएं पैदा करने वाले तत्वों को सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त कर्नल किशोर चंद ने कहा, सरकारी एजेंसियां ज्वलंत मुद्दों को हल करने और आईडीपी और हिंसा के पीड़ितों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को कम करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। हमें विश्वास है कि इन जघन्य अपराधों के अपराधियों को सजा मिलेगी और अन्याय करने वालों को न्याय मिलेगा। आज के इस घटने को जो है किस तरह से देखते हैं? मणिपुर 20 महीने से एक नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, मणिपुर 20 महीने से हम चाहते हैं कि संवाद इन लोगों को सुना जाए, ये क्या कह रहे हैं इनके पक्ष को समझा जाए, क्योंकि ये मणिपुर पे हमला नहीं है, इसको समझिए, ये सीधे सीधे भारत पे हमला। इंटरनेशनल एजेंसीज लगी हुई है भारत को डिस्टर्ब करने में। विषय पे मैं बहुत अधिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि विषय आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विषय का संज्ञान सबको है, कारणों के बारे में सबको जानकारी है, विषय किसी से छुपा हुआ नहीं। हम कह रहे हैं कि ये जो एजेंसीज का फेलियर है, जो भारत की एजेंसीज है, मैं सीधे सीधे उसका फेलियर कहता हूँ। मणिपुर में भारत की सेंट्रल एजेंसी सारी की सारी एजेंसी डिप्लॉयड है, उसके बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। क्या आप 2 बातें कहिए, या तो कुछ हुआ है या तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तो ये लोग झूठे हैं, और कुछ हुआ है तो आप कर क्या रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम तो केवल जिम्मेदारियों की बात कह रहे हैं कि भाई आप क्यों झूठे। आज मणिपुर का हिंदू मारा जाएगा, कल को केरल का हिंदू मारा जाएगा। ये पैटर्न तो सेम ही है ना, कश्मीर का सबको पता चल गया, मणिपुर का भी किसी को पता नहीं चल रहा है, और मणिपुर इज अ वेरी बिग पिक्चर देन कश्मीर। 21वीं शताब्दी में हम अगर इस घटना को पढ़ा बैक टू बैक कर रहे हैं, ये अपने आप में सबसे कहिएगा तो लोकतंत्र का करारा थप्पड़ है। इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं कही जा सकती है। जिस तरीके से 21वीं शताब्दी में हिंदुओं के साथ, मैती हिंदुओं के साथ मणिपुर में व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उठाया जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनका नरसंहार किया जा रहा है, अपने नाम से आगे किए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी लानत की बात है। वहाँ पे दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी की जा रही है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को यथाशीघ्र उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक जांच कमिटी एटलीस्ट बनानी चाहिए। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि मणिपुर पर एक जांच कमेटी बनाइए और उस जांच कमेटी से पता तो चले हमारे नरसंहार के पीछे कौन लोग हैं। उस जांच कमेटी से एटलीस्ट पता तो चले कि इतनी बड़ी जो प्रोपेगेंडा फैलाए गए, इनके पीछे किस विदेशी तत्वों का हाथ है। हरिचरण साहा, नेपाली जनता दल प्रेसिडेंट and the Constituent Assembly member. During Constitution, I was one of the parliamentary of 601. Yeah, I just heard that today the Manipur Students Union are getting some stage work or also workshop about peace establishment in Manipur. So I was hearing there in Nepal that पॉलिटिक्स इन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, जो दुनिया का लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है भारत, जिसके कारण से हम लोग नेपाल में या अदर कंट्री इन द वर्ल्ड should learn about the democracy and the peace of this peaceful settlement, all those things by Indian Mahatma Gandhi, Patel, या all Jayaprakash Narayan या लोहिया, Raman Lohiya. So Karpul Thakur also was there during the Indian territory, and we are well known of the India border, so Nepal border jointly, and there is only 2 countries in the world whose borders are open in the alongside the whole 1800 kilometer border. So there is peace, there is nothing else happening. So why in India? Within India, the Manipur is burning. I just come here, and that you also, the journalists, should
explain to or to deliver or to convey the peoples of Manipur, and also Maita people are doing this here today, urging for fish. And also there is some I heard that the Bukis, and they are fighting each again among them. Okay. The indigenous people, the Maita is there from Manipur, their land. Okay, the Bugis where from Bugis came or enter in Indian territory, I don't know. Fish. So India got to intervene very soon and must must stop the war and stop the lives of the stop the war and save the lives of the many people of any community. It must be done very soon, immediately. मणिपुर इनोवेटिव यूथ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड कैकचिंग स्टूडेंट्स इस बात पर अडिग हैं कि किसी भी तरह का विभाजन, चाहे वह क्षेत्रीय हो या वैचारिक, समाज के ताने बाने को कमज़ोर करने का ही काम करता है। प्रदर्शन के दौरान समाज सेवी एलिजाबेथ डॉक्टर एम ओजित कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, सेवानिवृत्त कर्नल शांति कुमार सपम, पूर्व असम रेजिमेंट, राजश्री कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता, आधे सैकड़ों व्यक्ति शामिल रहे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।